जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम हमीदुल उस्मानी है और आप जो ये चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे नए व्यूअर हैं, तो मेरे इस चैनल केमिस्ट्री विद हमीदुल उस्मानी इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको जो है ना फ्यूचर में बहुत अहम वीडियोज़ इसके ऊपर मिलने वाली हैं। बहुत अहम किस्म के लेक्चर जो है ना आपको प्रेज़ेंट किए जाएँगे, जो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है रियॉलॉजी। रियॉलॉजी टॉपिक जो है हमने चूज़ किया है। हमारा जो मकसद है इन लेक्चर्स का वो मोस्टली ये है कि हमने ने फोकस करना है एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में या आउटसाइड द पाकिस्तान, जिनको उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज समझना आसान है, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद होगी। बेसिक मकसद ये है कि आप इन टेक्निक्स को समझ सकें, ये क्या होती हैं, इनसे क्या काम लिया जाता है, इनका स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, स्पेक्ट्रम को ड्रा कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं मुख्तलिफ टेक्निक्स को बारी बारी डिस्कस करूँगा और इसके अलावा आपको ये इनके स्पेक्ट्रम जो हैं, जो आपको इंस्ट्रूमेंट से रिज़ल्ट मिलते हैं, डाटा मिलता है, तो उसको आप कैसे उसका स्पेक्ट्रम ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, और कैसे अपने रिज़ल्ट्स आप एलाबोरेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले टेक्निक्स है रियॉलॉजी। रियॉलॉजी मोस्टली जो है ये एक ऐसी टेक्निक है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं रियोमीटर। और इस टेक्निक के थ्रू डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स का जो बिहेवियर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ वो ये है कि इस रियॉलॉजी टेक्निक से अ, ये यूज़ की जाती है स्टडी करने के लिए किस चीज़ को, फ्लो को एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। यानी कि इस टेक्निक्स के अंदर आप लिक्विड के फ्लो को चेक करते हैं कि वो उसकी विस्कोसिटी कम है, ज़्यादा है, फ्लो उसका फास्ट है या स्लो है। इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आएगी, उसमें जो डिफॉर्मेशन होगी, उसको चेक किया जाता है। रियॉलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ये टर्म है। नेक्स्ट ये है कि ये इट मेजर्स द रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल, it measures the response of material to applied stress or strain। जब आप किसी लिक्विड मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस पर उस मटेरियल का रिस्पॉन्स क्या होता है। लेट्स सपोज आप जानते हैं कि आपके अंदर लेट्स सपोज एक फ्लास्क है, उसके अंदर हनी पड़ा हुआ है, शहद पड़ा हुआ है। आप उसके ऊपर उसको रोटेट करके जो है ना, और आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, फिर आप उस हनी का फ्लो चेक करते हैं। इट मीन्स कि आपने जो स्ट्रेस अप्लाई की उसके उस स्ट्रेस की वजह से उसके फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसी का नाम है कि आपने उस मेजर किया कि आपकी जो स्ट्रेस है उसने उस मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट किया और उसका मटेरियल ने उसका क्या रिस्पॉन्स किया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल विस्कोसिटी। रियोलॉजी से आप किसी मटेरियल की विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं। रियोमीटर से आप किसी मटेरियल की विस्कोसिटी के वो लेस विस्कस है या मोर विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी लो है या उसकी विस्कोसिटी हाई है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इलास्टिसिटी, और इसके अलावा आप बता सकते हैं फ्लो बिहेवियर। उस मटेरियल का फ्लो बिहेवियर बता सकते हैं कि वो किस तरह फ्लो करता है। Next, it is particularly important for understanding how materials such as polymer, कोई पॉलीमर टाइप मटेरियल है या फ्लूइड्स है, कोई भी किस्म का फ्लूइड है, लिक्विड टाइप है, विस्कस लिक्विड है, फ्लूइड मटेरियल है,
behave under different conditions such as temperature and stress। मतलब आप क्या करते हैं, उस फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज करते हैं, फिर आप उसको क्या, और या उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाते हैं, तो आप फिर उसकी उस फ्लूइड के ऊपर उस टेम्परेचर का इफेक्ट या स्ट्रेस का इफेक्ट एक्चुअली जो है ना, इस टेक्निक के थ्रू, इस इसके थ्रू आप चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये टर्म आपको समझनी ज़रूरी है। ये टर्म्स आपको रियोलॉजी के बारे में इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देंगी आपको। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी जो है, देखिए मटेरियल की जो विस्कोसिटी होती है, ये क्या होती है? रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, एनी फ्लूइड, इस चीज को कहते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी जो है, सम मटेरियल, सम लिक्विड हैव लो विस्कोसिटी एंड सम लिक्विड हैव हाई विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लूइड दैट फ्लो इजीली, जो फ्लूइड लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर या थिन ऑयल, जो इजीली फ्लो कर सकते हैं, हम कहते हैं कि इनकी विस्कोसिटी जो है वो कम है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मटेरियल लो विस्कोसिटी रखते हैं। हाई विस्कोसिटी, थिक, थिक और स्टिकी फ्लूइड, जैसे ग्लू हो गई, जैसे जो है केचप हो गया, जैसे हनी हो गई, जैसे शीरा हो गया, मोलासिस, शीरा, यानी कि मोलासिस, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके मटेरियल की विस्कोसिटी लो है या हाई है। नेक्स्ट है टर्म है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, देखें जी, किसी मटेरियल की जो फॉर्म है, शेप है, उस शेप के अंदर क्या चेंज आती है, और वो मटेरियल के ऊपर जब आप स्ट्रेस लगाते हैं, तो उस स्ट्रेस के अमल की वजह से उसके अंदर क्या चेंज आती है, तो आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी कुछ मटेरियल की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। मटेरियल्स दैट deform easily and return to their original shape quickly। वो मटेरियल जो डिफॉर्म, मतलब उनकी शेप आप चेंज कर दें, बिगाड़ दें आसानी से, और अपनी ओरिजिनल शेप में भी वो इजीली आ जाएं, तेजी से आ जाएं, तो उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, वो लो इलास्टिक होते हैं। हाई इलास्टिसिटी, मटेरियल दैट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, यानी जिसकी शेप को आप बिगाड़ना चाहते हैं स्ट्रेस के थ्रू, यानी लेकिन उसकी उसमें डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, एंड रिटेन देयर शेप फॉर लॉन्गर टाइम। अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो रिटेन तो करता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लेता है, ज़्यादा टाइम के बाद वो अपनी पहले वाली शेप में आता है। अगर आपने उसको डिफॉर्म भी कर दिया तो वो क्विकली नहीं आता अपनी ओरिजिनल शेप में। तो हम, ये होती है टर्म इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है जी, शेयर थिनिंग एंड शेयर थिकनिंग बिहेवियर। ये बड़ी अहम टर्म्स हैं। आपको मोस्टली ये पेपर्स में, जब आप विस्कोसिटी के रिलेटेड कोई ऐसा पेपर स्टडी कर रहे होंगे फ्लूइड के रिलेटेड, तो ये दो टर्म जो हैं आपको मोस्टली मिलती हैं, शेयर थिनिंग एंड शेयर थिकनिंग बिहेवियर। शेयर थिनिंग क्या होती है? देखिए जी, अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई की, ठीक है जी, किसी फ्लूइड के ऊपर स्ट्रेस जब आपने अप्लाई की, तो अगर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हुई, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। स्ट्रेस बढ़ाने से, स्ट्रेस इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। ऐसे फ्लूइड की जिसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए स्ट्रेस बढ़ाने से, हम कहते हैं कि उस फ्लूइड के अंदर शेयर थिनिंग बिहेवियर है। कॉमन एग्जांपल है इसकी केचप, यानी केचप की विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है जब आप उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाते हैं। शेयर थिकनिंग, शेयर थिकनिंग, वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ती है,
बाई इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन शेयर रेट। स्ट्रेस आप बढ़ाते जाएं लेकिन विस्कोसिटी कम होने की बजाय उल्टी विस्कोसिटी, यानी वो फ्लूइड विस्कस होता जाए, ज़्यादा गाढ़ा होता जाए, विस्कस होता जाए, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए, तो हम ये जो टर्म है इसके लिए फिर इस्तेमाल करेंगे शेयर थिकनिंग, यानी वो थिक हो गया। ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन सस्पेंशन और कोलाइडल सिस्टम, ये जो बिहेवियर है विस्कोसिटी के बढ़ने का, ये कुछ सस्पेंशन टाइप फ्लूइड या कोलाइडल सिस्टम के अंदर ये ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर। टाइम के मुताबिक जो बिहेवियर है वो फ्लूइड का चेंज हो, टाइम पर डिपेंड करते हुए फ्लूइड का बिहेवियर जो है, जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो। मसलन इसके लिए दो किस्म के फ्लूइड हैं, एक होते हैं न्यूटोनियन, न्यूटोनियन न्यूटोनियन न्यूटन के नाम पर है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, दूसरे नॉन न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? विस्कोसिटी इज अ कांस्टेंट ओवर टाइम, वो फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी चेंज ना हो, ना डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो, यानी आप स्ट्रेस तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फ्लो है, जो उस फ्लूइड का फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड स्ट्रेस के, यानी जो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस फ्लूइड के ऊपर, उसकी विस्कोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, बल्कि कांस्टेंट जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी तरह बढ़ती जा रही है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। मसलन वाटर, वाटर की विस्कोसिटी ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है तब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी मतलब सेम बिहेवियर से चलती है। ये वाटर जो है न्यूटोनियन फ्लूइड है। नेक्स्ट नॉन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, विस्कोसिटी वेरीज, वेरी करे विद टाइम, टाइम के साथ इनकी विस्कोसिटी चेंज हो जाए, और शेयर रेट्स, शेयर रेट्स के साथ, यानी स्ट्रेस के बढ़ाने से, स्ट्रेस चेंज करने से, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके अंदर जो है विस्कोसिटीज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि टाइम के साथ साथ चेंज होती है। इसके अलावा और जो टर्म मोस्टली इस्तेमाल होती हैं वो एक्सोट्रोपिक एंड रियोपिक फ्लूइड्स मटेरियल। थिक्सोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल बिकम लेस विस्कस ओवर टाइम, यानी जिन मटेरियल की विस्कोसिटी कम होती जाए टाइम के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ विस्कोसिटी कम हो जाए, व्हेन सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस स्ट्रेस, मतलब आप उस मटेरियल के ऊपर कंटिन्यूअस, मुसलसल आप स्ट्रेस लगाते जाएं, तो ऐसे मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाए टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद आप स्ट्रेस तो लगाते रहें कंटिन्यूअस, तो ऐसे जो मटेरियल हैं, फ्लूइड्स हैं, वो कहलाते हैं थिक्सोट्रोपिक। इसके एग्जांपल है कुछ पेंट जो हैं, सर्टेन पेंट्स। रियोपिक मटेरियल, मटेरियल बिकम मोर विस्कस, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है ओवर टाइम, टाइम के साथ, अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, आप एक मुसलसल कांस्टेंट एक स्ट्रेस लगा के रखें, मटेरियल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है टाइम के साथ, ऐसे रियोपिक मटेरियल या फ्लूइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट विस्को इलास्टिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, वो कहलाते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। मटेरियल मटेरियल दैट एग्जिबिट बोथ इलास्टिक सॉलिड लाइक एंड विस्कस लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज, वो मटेरियल जिनमें दो किस्म, दोनों प्रॉपर्टीज हो, सॉलिड लाइक बिहेवियर भी हो, सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज भी हो और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज भी हो, विद रिस्पॉन्सेज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी वो डिपेंड करे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन। अप्लाइड स्ट्रेस की फ्रीक्वेंसी, यानी आपने कितनी फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेस अप्लाई की हुई है उस पर वो डिपेंड करे। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे रियलिटी को। थैंक यू सो मच।